राना साहब क्या समझते हैं कि जलसे के बाद खान साहब ने जो 10 निकाती एजेंडा दिया मईशत की बेहतरी के हवाले से, वो किस हद तक सूदमंद है और अगर उस पर अमल दरामद ये हुकूमत करना चाहे तो इसको किस तरह के नताइज मिलेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखें यासर, एक पहले आपने लफ्ज़ कहा कि आफ्टर शॉट्स तो रात को जलसा शुरू होने से पहले ही शुरू हो गए थे, जलसे के दरमियान में भी शुरू हो गए थे और जलसे के एंड पे भी शुरू हो गए। तो अब तक वो शुरू है, अब तक जारी हैं, बल्कि और इतने जारी हैं कि आप सोच नहीं सकते। इस वक्त 3 मीटिंगें हो चुकी हैं, 3 मीटिंगें जो हैं वो बाकायदा हो चुकी हैं कि कप्तान को रोको, कप्तान को पकड़ो, कप्तान को ऐसा कर दो कि कप्तान कुछ कर ही ना सके, ऐसा सिस्टम ले आओ कि कप्तान के वोटर टूट जाएं। अब तक गिरफ्तारियां नहीं तोड़ सकी, अब तक कंटेनर नहीं तोड़ सके, अब तक तशद्दुद नहीं तोड़ सका, अब तक पर्चे नहीं तोड़ सके, कुछ नहीं तोड़ सका। तो फिर ये हालात ऐसे ही होते हैं ना। अब कप्तान ने रात को जो अपने जलसे में पाकिस्तान की मईशत को संभालने के लिए, पाकिस्तान को बेहतरी के रास्ते बनाने के लिए जो रोड मैप दिया है, देखें हुकूमत ने तो इस पर अमल नहीं करना, ये तो आप ज़हन में रखें। अगर ये रोड मैप इमरान खान की हुकूमत में तमाम अपोजिशन जमातें देती तो खान साहब ने इस पर अमल नहीं करना था, ये तो बड़ी क्लियर सी बात है। लेकिन असल मामला ये है कि अब इसके बाद होगा क्या? कप्तान ने अपनी पावर शो कर दी, हुकूमत ने जलसा नाकाम बनाने के लिए अपनी पावर शो कर दी, दोनों में से एक पावर जीत गई। अब हुकूमत जीतना चाहती है और अब हुकूमत जीतने के लिए खैर उस हद तक जाना चाहती है जिसके मुतल्लक आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यासर, टाइम बहुत हो रहा है, अब दौर बड़ी तेज है। एक चीज़ तो आप ज़हन में रख लीजिएगा, कप्तान के जलसे के बाद अब हुकूमत भी अपने प्लान बी पर अमल करने लगी है। प्लान बी क्या है ये सारे लोग सोच रहे होंगे। मेरे पास जो इतला है, प्लान बी है कप्तान की गिरफ्तारी, KPK से बहुत से लोगों की गिरफ्तारी। ये कोई बड़े बड़े बंदे जो जुलूस लेके आते हैं वैसे तो नहीं है, ये वो लोग थे जो निकले हैं, जो निकल के पहुंचे हैं। लाहौर से बाइट से आने वाला एक काफिला सिंगल काफिला वो भी जुलूस में शामिल नहीं हो सका। लेकिन राना साहब, कल रात भी जब एक तरफ जलसा जारी था तो दूसरी तरफ बहुत बड़ी तादाद में छापे मारे जा रहे थे। बहुत सी फुटेजेस मंजर आम पे आई हैं कि किस तरीके से गिरफ्तार किया गया, और कुछ लोगों ने तो ये बताया कि ये तो मेरे वालिद हैं, ये तो इतना बढ़ चढ़ के पार्टी के कामों में हिस्सा भी नहीं लेते और इन्हें भी गिरफ्तार करके ले गए। ले जाए, मैंने कह रहा आज रात तक मजीद गिरफ्तारियां, इसके बाद कुछ नहीं है, ख़त्म हो जाएगा। आप क्या कर लेंगे? आप मैक्सिमम गिरफ्तारियां कर चुके हैं, मैक्सिमम गिरफ्तारियां कर लेंगे। लेकिन कल जो लोग जलसे में आए हैं उनमें से वो लोग हैं जो कभी ज़मान पार्क नहीं गए, वो लोग हैं जो कभी किसी एजिटेशन में नहीं गए, लेकिन वो कप्तान के बयानिए के साथ आए हैं। आप उस बयानिए को ख़त्म नहीं कर सकते तो फिर आपको एक ही काम करना पड़ेगा कि आपको इलेक्शन पे जाना पड़ेगा। इलेक्शन में आप कप्तान को हरा दें, लोग मान लेंगे। इलेक्शन में कप्तान जीत जाता है और कप्तान जीतकर मुल्क को बेहतर कर देता, तो ये तो पूरे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए, पाकिस्तान के सियासतदानों के लिए, अवाम के लिए, सबके लिए बेहतर है ना। यार लेकिन राना साहब, खान साहब एक तरफ तो रोड मैप पूरा दे रहे हैं 10 निकाती, दूसरी तरफ हुकूमत ये क्लेम करती है कि कोई भी आ जाए, और बहुत से ज़ीरक सियासतदान और तजियाकार भी यही क्लेम करते हैं कि कोई भी आ जाए 2 साल तक पाकिस्तान की मईशत बेहतर नहीं हो सकती। फिर मुझे बताएं, अक्टूबर में इलेक्शन किस तरह होंगे? ये जो इलेक्शन की डेट दी है, इनको तो दहशतगर्दी भी तब तक कम होती दिखाई देती। ठीक है, दहशतगर्दी तो इंशाल्लाह कम हो जाएगी, हमारे इदारे मुतहर्रक हैं, इंशाल्लाह ताला दहशतगर्दों का खात्मा कर देंगे। लेकिन मुल्क की मईशत किस तरह ठीक होगी अगर 2 साल ये कहते हैं हालात यही रहेंगे, बल्कि इससे भी बदतर हालात हो जाएंगे? तो मुझे बताएं यासर साहब, फिर अक्टूबर में इलेक्शन होते हैं? फिर तो अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं होते, फिर तो नवंबर में भी इलेक्शन नहीं होते। फिर कप्तान ठीक कहता है ना, कप्तान तो बिल्कुल भी ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक रास्ते पे चल रहा है, बिल्कुल ठीक उसकी लाइन है कि फिर तो इलेक्शन होते ही नहीं। असल मामला यह है कि अगर आपने मुल्क के अंदर कानून बनाना है, अगर मुल्क के अंदर आइन की बालादस्ती चाहते हैं, तो आपको जमहूरियत चाहिए, और जमहूरियत के लिए इलेक्शन चाहिए। इलेक्शन तो हर सूरत में होने चाहिए, चाहे वो कोई भी कराए, कप्तान हो या कोई भी हो। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, बेहतरीन सियासी जमातें मौजूद हैं, बड़ी तगड़ी सियासी जमातें मौजूद हैं, क्यों इलेक्शन से भाग रही हैं? क्यों इलेक्शन में नहीं आना चाह रही? यानी अगर आपको ये लगता है कि मीनार पाकिस्तान में अवाम नहीं आए,
आपको ये लगता है कि खान के साथ बंदा नहीं है, आपको ये लगता है कि खान की मकबूलियत कम है, तो फिर इलेक्शन करवा दे, मकबूलियत तो फिर उसके मद्दे मुकाबिल आप ही की होगी ना। 100% आप दुरुस्त कह रहे हैं। क्यों नहीं करा रहे इलेक्शन? मैं यही तो सवाल, मरियम औरंगजेब साहबा ने तकरीर कर दी, रात को उस पर ट्वीट कर दिया, प्रेस रिलीज जारी कर दी, सारा कुछ हो गया। राना साहब ने कर दिया, राना सनाउल्लाह साहब ने, बाकी लोगों ने कर दिया कि जनाब जलसा तो नाकाम हो गया, बंदे ही नहीं आए, ग्राउंड्स खाली थे, लोग नहीं आ सके। तो इलेक्शन कराएं, इलेक्शन कराएं, कप्तान को इलेक्शन हरा दें। अगर कप्तान का वोटर नहीं है तो कप्तान हार जाएगा। अताउल्लाह तारड़ साहब ने और ख्वाजा साद रफीक साहब ने कामरान खान साहब की चढ़ाई की हुई है ट्विटर के ऊपर, कहते हैं जी आपने एक मखसूस एंगल दिखाया है आवाम का। हालांकि मैं आप कामरान खान कभी मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ऐसा नहीं दिखाता। कामरान खान उन चंद जर्नलिस्टों में है जो बड़ा क्लियर और वाज़े तौर पे स्टैंड लेते हैं। यस सर, मैं बाकी तो बहुत से मेरे जैसे लोग हैं जो शायद वन साइडेड होते हों, लेकिन कामरान खान वन साइडेड नहीं होता, वो बिल्कुल क्लियर और साफ स्टैंड लेता है, और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। अगर मुझे एक बात बताएं, मैं तारड़ साहब की बात करूंगा। तारड़ साहब तो 100 दफ़ा पता नहीं क्या क्या कह के फिर दोबारा टीवी पे आ जाते हैं। उन्होंने कहा था कि जनाब इमरान ये अदम एतमाद का वोट ले ले, मैं सियासत छोड़ दूंगा, याद है आपको? हाँ जी, असम्बलियाँ तोड़ दें, इलेक्शन करवा लेंगे। तो है कुछ किया? मैं कह रहा हूं मान ले, इनकी बात मान ले यार, इमरान खान के साथ कोई नहीं है, इलेक्शन कराए 30 तारीख को, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। सिंध में इलेक्शन नहीं हुए आज, ये बल्दियाती इलेक्शन का मरहला नहीं हुआ सिंध में, यहां से पैसे कहां से आए, यहां पे हमला कहां से आया, यहां पे तमाम मामला कहां पे सेट हो गए। पंजाब में आके मामला खराब हो जाते हैं। सिंध में आपने पुलिस भी कर दी, पुलिस आपने कानून नाफज करने वाले इदारों की ड्यूटियां भी लगा दी, सारा कुछ कर दिया। पंजाब के इलेक्शन में कौन सी ऐसी गुटकी है कि जिसमें आपसे ये नहीं होता? उधर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अक्सरियत मिल जानी है ना सर। ओ सर जी, मैं बात कर रहा हूं जिसको भी अक्सरियत मिले, मेरा तो इशू ये नहीं है। मेरा इशू है कि इस मुल्क में पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत, ये आपका इशू नहीं है, ये है अवाम का इशू नहीं है, लेकिन जिनका इशू है वो यही सोचते हैं ना। तो फिर आप जेहन में रखिएगा, फिर हालात किसी और तरफ जा रहे हैं। फिर मैं आपको ये मैं पेशन गोई कर रहा हूं, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन फिर हालात किसी और तरफ चले जाएंगे। तमाम सियासी जमातें हाथ मलती रह जाएंगी, तमाम सियासी जमातें मुंह देखती रह जाएंगी, फिर ये तरसेंगे जमहूरियत को। आज जमहूरी दौर है तो इनको जमहूरियत के लिए करना चाहिए। क्या ड्रामा लगा हुआ है? सदर लेटर लिखता है कि जनाब इलेक्शन होने चाहिए कानून आइन के मुताबिक, तो वजीर आजम लेटर लिखता है आप पीटीआई की जुबान बोल रहे हैं। तो मुझे बताएं, अल्लाह जनरल नसीब करे तारड़ साहब को, जो वो सदर थे वो किस जमात से थे? उनका तल्लक किस जमात से था? वो किस जमात की ज्यादा बात करते थे? आसफ अली जरदारी साहब जब सदर थे पीपल्स पार्टी की तरफ से थे ना, तो सारी मीटिंगें ऐवान सदर में नहीं होती थी? क्या ये सारा कुछ नहीं होता था? जब जनाब कराची से तल्लक रखने वाले ममनून हुसैन साहब जब वो सदर थे तो वो किस जमात से थे? बजाय कि आप एक बड़ा सिंपल एक चीज तो बड़ी क्लियर है, आज शहबाज शरीफ साहब के जवाब के बाद एक बात क्लियर हो गई है कि हुकूमत इलेक्शन नहीं करवाने वाली। लेकिन आप लफाजी पे भी राना साहब जरा ध्यान दें। सदर की जानिब से जो लिखा गया, बड़े मोहतात अंदाज में मशवरा दिया गया कि ये कुछ कर लें, और उसका जवाब जिस तरीके से दिया गया वो भी लफाजी जरा ज़हन में रख लें। मैं कह रहा हूं कि मैं क्या, पूरा पाकिस्तान देख रहा है, पूरा पाकिस्तान सुन रहा है, उन्होंने लेटर देखा है, सारे सोशल मीडिया में लेटर चल रहा है, वो अल्फाज चल रहे हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा लेना कि हम सियासत की किस नहज पे पहुंच गए। और सुबह जब पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास शुरू होगा, उसमें जो दमादम मस्क अंदर होगा, तो यासर आपकी सोच से ज़्यादा हालात। अच्छा राना साहब, कल आपने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब से मुलाकात की है। साकिब निसार साहब क्या राय रखते हैं पाकिस्तान की मईशत के ऊपर, निज़ाम अदल के ऊपर, और हालिया जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं और उनकी जो ऑडियो लीक्स है उसके ऊपर? अच्छा यासर, कल जो हमारी मुलाकात हुई, कुछ बहुत सी चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड और बहुत सी चीज़ें मैंने कहा कि हमें उसे बयान भी कर देना चाहिए। मैंने एक सवाल उनसे किया, मैंने कहा जी मरियम साहिबा बड़ी सख्त तनकीद आप पे कर रही हैं, और इस तरह लगता है कि मियाँ नवाज शरीफ की सारी बर्बादी में आपका हिस्सा है। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा अजीम, मरियम को मैं बेटी की तरह समझता हूँ, और बेटियाँ जो होती हैं ना, उनकी बातों का जवाब
नहीं देते। ये एक बड़ा फिक्रा था। उसके बाद मैंने उनसे बात की, मैंने कहा जी आप क्या देख रहे हैं, आपने कप्तान के मतलब एक टीवी चैनल पे कुछ चला कि आपने कहा वो सादिक अमीन नहीं है, ये क्या उसने कहा यार बात ये है कि अफसोस ये होता है कुछ लोग बात को असल जो मुझसे गुफ्तगू करके जाते हैं वो बयान नहीं करते। उसने कहा मेरे पास एक केस आता है, मैंने उस केस के हवाले से फैसला करना है, अगर उस केस में वो बंदा ठीक है तो मैं कहूँगा ठीक है, उसके बाद वो गलत है, उससे पहले वो गलत है, उसका मेरे साथ इशू कोई नहीं है। तीसरी चीज़ जो उन्होंने बड़ी खूबसूरत की, मैंने कहा जी ये आप पे तनकीद क्यों हो रही है यासर, ये बड़ी सोचने वाली बात और ये बड़ी बात उन्होंने खबर दी। उन्होंने कहा ज़हन में रखिएगा ये तनकीद मुझ पे नहीं हो रही, मैं सिर्फ निशाना हूँ, मसल मैं बहाना भी हूँ निशाना भी हूँ, असल टारगेट पाकिस्तान की अदलिया है, ये वो तासर देने की कोशिश कर रही है कोई सियासी जमातें। मैं तो मुझे तो सिर्फ सामने टारगेट रखा गया है, सुनाया तो किसी और को जा रहा है, किया तो किसी और को जा रहा है। बाद में उन्होंने एक और बड़ी खूबसूरत उनकी बात यह है, पाकिस्तान में आइन चलता है, पाकिस्तान में तमाम चीज़ें जो चलती हैं ना वो चलती हैं जमहूरियत के ज़रिए, और जमहूरियत नाम है इंतहाबात का, इंतहाबात नहीं होंगे तो जमहूरियत नहीं होगी। आने वाले दिनों में वो कोई धमाका करने वाले? जी बिल्कुल, किताब तैयार है उनकी। यस सर। अच्छा, किताब लिख रहे हैं? किताब लिख रहे हैं, किताब तैयार है। उन्होंने एक चीज़ बड़ी क्लियर की, उन्होंने कहा जी मैं आपको ये खबर दे दूँ ना, ये खबर चूँकि नहीं है किसी के, उन्होंने कहा जी दो चीज़ें ज़हन में रख लें, पाकिस्तान की अदलिया किसी सूरत में भी अपने वकार का सौदा नहीं करेगी। उसने कहा जी मियाँ नवाज शरीफ कि नाअहली में के बेंच पे तो मैं था ही नहीं, किसी सूरत में मैं नहीं था, ना मैं बेंच का हिस्सा था, तो फिर मेरे खिलाफ क्यों? मैंने यही सवाल किया, फिर आपके खिलाफ क्यों? उनके जब आप मनसब की कुर्सी पे बैठते हैं ना, और कुछ लोग आपसे ये तवक्कुआत लगा लें कि आपके साथ तल्लकात ठीक है और उन ठीक तल्लकात की बुनियाद पर आप डंडी मार देंगे, तो कहता वो नहीं हो सकता। ना मैंने डंडी मारनी थी, मैं अगर उन्होंने मिसाल दी बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उन्होंने भी, ये तो हो ही नहीं सकता कि बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ऐसा सोच भी नहीं सकते, लेकिन उनके लिए भी अगर सज़ा है तो उनका फिर उसके बाद क्या है? फिर हम जब बैठते हैं तो हम कुरान पाक की आयत पढ़ के तिलावत करके बैठते हैं। कोई हमसे ये उम्मीद लगा ले, ये उम्मीद लगानी चाहिए हम इंसाफ करें, ये उम्मीद लगानी चाहिए कि हमारी साइड लें उनके, मैं शायद उनकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर सका जो वो चाहते थे, इसलिए महाज जो है वो बड़ा ओपन खोल दिया गया। बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू हुई, उन्होंने बहुत सी किताबों के हवाले दिए, बहुत सी चीज़ें हमें दिखाई, वो हम ऑफ द रिकॉर्ड है नहीं दिखा सकते, बहुत सी बातें उन्होंने बताई, और यहाँ तक उन्होंने कहा कि मैंने पूछा, मैंने कहा जी प्रेशर, उन्होंने कहा बात बड़ी सिंपल सी है, कितना प्रेशर डाल लेंगे? मैं टीवी देखता ही कम हूँ, मैं जवाब देता नहीं हूँ, मरियम मेरी बेटियों की तरह है, अगर बेटी अपने किसी बुजुर्ग को बुरा कहती है तो उसे सोचना चाहिए। ऑडियो लीक पे कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार नहीं किया उन्होंने? मैंने पूछा तो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड कुछ चीज़ें ऐसी बताई, मैं वो यहाँ नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने एक बात ज़रूर कही, और ये बात है भी दुरुस्त, कि ये सोचना चाहिए कि ये ऑडियो लीक्स कर कौन रहा है, तमाम लोगों की ऑडियोज़ जो हैं वो कौन रिकॉर्ड कर रहा है। उन्होंने कहा जी मेरा कसूर यह है कि डैम का इल्ज़ाम लगाया गया, डैम के पैसे आज भी सेफ़ है, डैम शुरू किया गया। उसने कहा मेरा कसूर यह है कि मैंने अस्पतालों में मरीज़ों के लिए कहा कि नहीं कुछ दो। उन्होंने कहा मेरा कसूर यह है कि मैंने जाके पट्ठे जो ईंटों के भट्ठे होते हैं वहाँ पे सिस्टम को दुरुस्त करवाया, क्या आलूदगी पैदा होती है। उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें मैंने किसके लिए की? इस पाकिस्तान के लिए। सो मोटो नोटिस के हवाले से क्या राय रखते हैं, क्योंकि उन्हीं के दौर में सबसे ज़्यादा लिया गया? उन्होंने कहा जी सो मोटो नोटिस इंतहाई ज़रूरी होते हैं उस वक़्त जिस वक़्त आप देखें कि लोग आपसे तवक्को रखते हैं कि फौरी इंसाफ, वो यही तो उन्होंने कहा कि मेरे सो मोटो से तो कई लोगों को तकलीफ़ हुई, बहुत से लोगों को तकलीफ़ हुई, मैंने आज तक जो फ़ैसले दिए उसमें से एक फ़ैसला बता दें जो अदलिया के वकार के ख़िलाफ़ है। हाँ एक बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा जी राना अज़ीम ये मेरी तरफ से जाके एक ना एक आप ज़रूर कहना कि मैं चैलेंज करें मोहतरमा समेत सारे सियासतदानों को कि कोई एक चीज़ बता दें कि साकब नसार ने किसी एक जगह
एक पाई की भी करप्शन की है, किसी एक जगह एक शख्स को भी ऐसी रियायत दी है, चाहे वो उनका बेटा हो, भाई हो, भांजा हो, जिससे कोई चीज़ साबित हो जाए तो फिर मुझे आके सजा दे। मैं बता रहा हूँ ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सी बातें हुई हैं। बहुत सी जमातों में वो गुफ्तगू में मौजूए बहस बने हुए हैं, बहुत सी ज़बानें ज़द-ए-आम उनके तज़किरे होते हैं। तो क्या आने वाले दिनों में उनका इरादा सियासत में आने का है? बिल्कुल नहीं है जी। उन्होंने कहा जी कि मैं बिल्कुल ना सियासत में आऊँगा। मैं वो इंग्लिश में बुक लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं इंग्लिश की जो किताब है कोशिश कर रहा हूँ कि इसके उर्दू ट्रांजैक्शन इसको उर्दू में भी लेके आऊँ, और उर्दू में लाने के लिए उन्होंने कहा मैं किसी पूरे एतमाद शख्स जो बातें बाहर ना निकाले जब तक किताब पब्लिश ना हो जाए। सही। तो वो करेंगे सियासत में नहीं आना जी, वो फ्री केसेस लड़ेंगे और वो एक हिदमत के जज्बे के साथ लड़ेंगे, और उसके लिए उन्होंने पूरी एक टीम तैयार दी है। मैं था, फारूक जोरी साहब थे, राना मज़हर था, हमने बड़ी तवील कलीम था, हमने तकरीबन कोई 1 से 1.5 घंटा उनसे मुलाकात की, और उस मुलाकात में हमने बहुत सी गुफ्तगू ऐसी जो ऑफ द रिकॉर्ड भी हैं, बहुत सी खबरें ऐसी हैं जो यासर आने वाले प्रोग्रामों में हम देंगे भी, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत से ऐसे नकाश से उन्होंने पर्दे उठाए हैं कि मैं खुद बुखलाहट का शिकार हो गया कि ये भी हो सकता है यार, ये भी हुआ होगा। उन्होंने कहा जी एक चीज़ तो ज़हन में रख लें, जिस दिन अदलिया को तकसीम कर दिया गया, जिस दिन पाकिस्तान में अदलिया की इज्जत को पामाल कर दिया गया, फिर ना जमहूरियत होगी ना इंसाफ होगा। वैसे भी राना साहब वो तो एक बुनियादी कुलिया है ना, अगर वो सतून ही हिल जाए या उसमें दरार पड़ जाए तो इमारत की मजबूती पे भी हर्फ उठने लगता है। तो वो तो बात मानने में आती है कि अदलिया को अगर आप तकसीम करना शुरू करेंगे, रिफ्ट पैदा करना शुरू करेंगे, तो फिर आपका निज़ाम अदल तो मुतासिर होगा ही, आपका निज़ाम मईशत, निज़ाम जमहूरियत भी मुतासिर हो जाएगा। तो उसका फिर जवाब कौन देगा, ये सोचने की ज़रूरत